तो मैं बता दूं आप लोगों की कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना 100% आप लोग हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर दीजिएगा। तो एकदम ध्यान से देखना वीडियो ब्रो, एकदम ध्यान से देखना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, एकदम इजी वे में आप लोग को समझाऊंगा। नहीं समझ में आए तो चैनल को एकदम मतलब सब्सक्राइब मतलब डिलीट हटा दो, मतलब क्या बोलूं, ठीक। वीडियो को डिसलाइक करके चल जाना अगर नहीं समझ में आया तो। इतनी तो कॉन्फिडेंस है मुझ पे। अब देखते हैं क्या कि आपको आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। चलो, तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि बार बार लाइट का आना जाना, ठीक। क्योंकि आज मौसम भी बहुत ठंडा है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ठंडा, एकदम हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। लाइट भी आ जा रहा है, ठीक। कभी चल जा रहा है तो कभी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेंस का क्लास, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे टेंस, ठीक, एकदम अच्छे तरीके से देखिए ना। अब हम बताते हैं टेंस एक्चुअली होता क्या है। तो हम बताएं, कुछ नहीं, ज्यादा झमेला नहीं करना रे भाई। इतना याद रखना, टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस आप लोग दो ही चीज को बता सकता है। टेंस क्या बता सकता है, सिर्फ दो चीज को बता सकता है। अगर कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस है जो दो चीज को ये बता देगा, जो अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं, समझ जाना वही हमारा टेंस है। अब क्या क्या टेंस जो है हमारा क्या क्या बता सकता है। तो एक बता सकता है टाइम को बता सकता है, और दूसरा बता सकता है वर्क, बस। टेंस किसे कहते हैं, तो वह ऐसी सेंटेंस जिसमें टाइम और वर्क का पता चलता है, टेंस कहलाता है। सिंपल वे में याद रखना आप लोगों को, टेंस किसे कहते हैं जी। तो जो समय और काम को बताए वह टेंस कहलाए। वह कितना अच्छा राइमिंग बना दिया ना, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा। लास्ट तक देखते रहना बस आप लोग। टेंस किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं, टेंस कहते हैं जो टाइम को बता दे और जो वर्क को बता दे, कोई ज्यादा झमेला नहीं। अब देखो ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सब आप ही लोग को करना है, एकदम खोज करना है, ठीक है। अब आप लोग बताओ हमको जरा सा कि अब ये बता दीजिए कि टेंस सॉरी टाइम जो होता है ना, टाइम को कितने टाइप में, अब अभी हम लोग को देखना है, टाइम के बारे में हम लोग को आविष्कार करना है पूरा A to Z। टाइम जो होता है वो कितने टाइप में उसको डिवाइड किया गया है, कितने टाइप का टाइम हो सकता है, थोड़ा सा हमको बता दीजिए आप लोग जल्दी से। तो आइए, हमने तो खोज किया, हमने देखा, तो टाइम हमको मिला कितने तरीके से, कितने तरीके का टाइम मिला। तो हमको टाइम मिला, देखो ना बोर्ड पे लिख रहे हैं। एक हमको टाइम मिला कौन सा, तो एक मिला हमको पास्ट। दूसरा कौन सा, दूसरा हमको प्रेजेंट। और तीसरा कौन सा, तो तीसरा हमको फ्यूचर मिला। बस यही तीन टेंस हमको मिला। अब इसके अलावा कोई सी भी मतलब टेंस नहीं, सॉरी, यही हमको तीन टाइम मिला खोज करने के बाद से, ठीक है। अब आपको कौन कौन से टाइम मिला है, हो सकता है कि ये तीन से भी ज्यादा टाइम आपको पता चल जाए, ठीक। कहीं खोज कर दें, आप लोग अद्भुत इंसान है, खोज कर दे तो हमारे पास इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ हमने खोज कर दिया चौथे टाइम का भी। तो उसके लिए आपको जो भी नोबेल प्राइज देना होगा वो दिलवा देंगे हम सरकार की तरफ से। मेरे से तो नहीं हो पाया, आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है। हम बता रहे हैं ना, ये तीन ही टाइम होता है। क्या इसके अलावा कोई टाइम होता है क्या, नहीं होता है। अगर होता है तो खोज करके कमेंट कर देना, हम देख लेंगे, ठीक। आइए, अब एक होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट, और तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। ये तीन ही टाइम होते हैं, सब लोग जानता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं ना, सब लोग जानते हैं ये तीन ही टाइम होता है, ठीक है। अब चलिए ना थोड़ा सा देख लेते हैं, तीनों को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। आइए, अच्छा पास्ट किसे कहते हैं, तो पास्ट हम बताते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हम क्लास छोटे बच्चे थे तो क्लास करने जाते थे स्कूल वगैरह में, ठीक है, प्राइवेट या सरकारी कुछ भी, ठीक है। प्राइवेट वगैरह में जाते थे हम स्कूल, ठीक। तो पहले जाते छोटे थे ना, बहुत नखरे करते थे, ठीक है। पहले हम लोग बच्चे थे, तो बच्चे थे बोल रहे हैं, कब थे हम, ठीक है। क्या बच्चे थे, वो टाइम आने वाला है, नहीं। क्या जो बच्चे थे अभी है, नहीं। कब, तो बीते हुए समय में, ठीक है। छोटे हम थे, छोटे थे, बच्चे थे, कब थे, तो बीते हुए समय में। वो टाइम चला गया, ठीक है, यानी वो टाइम गुजर गया, बीत गया, ठीक है। तो पास्ट किसे कहते हैं, किसे कहेंगे हम, सिंपल वे में याद रखना, जो टाइम गुजर गया, जो टाइम बीत गया, ठीक है, या जो टाइम दोबारा नहीं आने वाला है उसे हम लोग कह देंगे पास्ट, ठीक है। एक बार जो चला जाए दोबारा जो लौट कर ना आए, वाह क्या कविता है, सुनते रहिएगा। हम बता रहे हैं कि पास्ट किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जो टाइम बीत गया है ना, यानी जो वापस अब नहीं आ सकता है उसे ही हम लोग पास्ट कहेंगे। बीते हुए समय को पास्ट कहा जाता है, बस इतना याद रखना है। अब आगे देखो ना, अब प्रेजेंट किसे कहेंगे, पास्ट का कहानी खत्म, प्रेजेंट किसे कहेंगे, तो मैं बता दूं प्रेजेंट किसे कहेंगे। अच्छा बच्चे थे, अभी क्या है, अभी जवान है, ठीक है, अभी जवान है, ठीक है।
तो अभी जब जवान है तो जवान कब है? जो मौजूदा टाइम है उस टाइम में ना, जो टाइम उपस्थित है उस टाइम में ना हम जवान हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। जवान है कब है? जो टाइम अभी मौजूद है, और जो टाइम उपस्थित है उस टाइम में हम जवान है। तो क्या प्रेजेंट किसे कहेंगे? यानी जो टाइम उपस्थित है, जो उपस्थित है, जो अभी टाइम चल रहा है, उसे ही हम लोग प्रेजेंट कहें। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलिए, अब फ्यूचर किसे कहते हैं? एकदम आसानी से समझिए, फ्यूचर किसे कहते हैं। देखो, छोटे थे हम, बच्चे थे कब? बीते हुए समय में। जवान है कब? अभी जो समय चल रहा है फिलहाल में। ठीक है, बूढ़े भी होंगे, होंगे ना, जाहिर सी बात है बूढ़े होंगे। ठीक है, अब बूढ़े होंगे तो कब होंगे ये बताइए? बिल्कुल सही, आने वाले समय में। बूढ़े कब होंगे हम? तो आने वाले समय में, अभी नहीं, आने वाले समय में। ठीक है, अब आने वाले समय में बूढ़े होंगे तो हम फ्यूचर को ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। आई बात समझ में? यानी जो टाइम आएगा, ठीक, यानी जो समय आएगा उसे हम लोग कह देते हैं, वही हमारा है फ्यूचर। सिंपल वे में याद रखिए। प्रेजेंट सॉरी पास्ट किसे कहेंगे? जो समय बीत चुका है। प्रेजेंट किसे कहेंगे? जो समय अभी चल रहा है। और फ्यूचर किसे कहेंगे? जो समय आने वाला है। सिंपल, समस्या खत्म। अब यही ना तीन चीज बताया, सॉरी यही ना दो चीज टेंस बताएगा। एक तो बताएगा टाइम और दूसरा बताएगा वर्क, उसी को हम लोग बोल देंगे टेंस है। तो दोनों के बारे में जानना जरूरी है ना। तो एक टाइम तो जान गए, टाइम जान गए, ठीक। अब हम लोग को क्या जानना है? वर्क। टाइम के बारे में कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। अच्छा, इसका हिंदी लिख दे तो हिंदी लिख देते हैं। पास्ट का होता है भूतकाल, प्रेजेंट का होता है वर्तमान काल, और फ्यूचर का होता है भविष्य काल, जो कि बिल्कुल हम लोग का खत्म है। खत्म क्या है? फ्यूचर। चलिए देखिए, तो ये टाइम देख लिए, अब हमको वर्क देखना है। यदि ये दो चीज को देख लें तो हम आसानी से टेंस को समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं। अब वर्क देखना है, हम अपने से कुछ नहीं बताएंगे भाई, जो घटना जो सच्चाई है वही आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक। जो हम लोग उस चीज से मतलब रूबरू नहीं है वही चीज आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए देखिए ना वर्क। अब हम आपको बताते हैं, क्या कभी ऐसा काम आप लोग देखे हैं या किए हैं या सुने हैं, यानी जिसमें हम लोग काम तो कर दें लेकिन ये नहीं पता चले कि काम हुआ कितना है, ठीक है। ऐसा काम सुने हैं ना? कितना हुआ है, कब से हुआ है, कब तक होगा, ठीक। मेनली यही देखा जाता है कि वो काम हुआ है तो कितना हुआ है। इसकी कोई गारंटी, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। क्या ऐसा काम होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल कोई आके बोल दिया, गांव का नाम नहीं पता, आके बोल दिया कोई आ रहा है मेरे घर, मेहमान है, अब बोल दिया हम यहाँ पे हैं, ठीक। गांव का नाम नहीं पता कहाँ पे है, ठीक, उसको भी नहीं पता है। हाँ एक पेड़ सा है, फलाना ढिमकाना कुछ बोले, तो मेरे को क्या पता चलेगा कि वो कहाँ तक आया? हमको कोई अनुमान लगेगा कि वो कहाँ तक आया, ठीक। यानी जानकारी जो है वो पूर्ण रूप से हमको नहीं मिली, समझिए। ऐसे रिलेट कीजिए आप लोग। क्या कभी ऐसा भी काम होता है? हाँ होता है ना। कोई मेहमान आया जिसका गांव नहीं पता है, कि अरे कुछ नहीं पता चलता है, तो हाँ एक पेड़ है यहाँ पे, एक दुकान दिख रहा है, ठीक है। तो उससे हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे कि वो इंसान कहाँ तक आया। लेकिन अगर हमको गांव बता दे, हाँ इस गांव तक आ गए, हम समझ जाएंगे हाँ ये गांव तक आ गया, तो 2 गांव और पार करेंगे तो आ जाएंगे मेरे घर, ठीक है। समझ रहे हो? यानी ऐसा भी काम होता है जिसमें कोई जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी जाती है, ये काम होता है। हाँ, ऐसे काम का एक नाम रख दिया गया है टेंस में। कौन सा, क्या नाम रख दिया गया है? तो नाम रख दिया गया है इनडेफिनिट। यानी वैसा काम जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी ना प्राप्त हो उसे इनडेफिनिट बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत?
नहीं है ना। अब चलिए, इंडेफिनिट तो आ गया समझ। अरे डेफिनिट और इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है कि कंफर्म, इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जानकारी को, मतलब वो पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, ठीक है। अब इनडेफिनिट आ गया समझ में। अच्छा चलिए दूसरा बात बता दें आप लोगों को, क्या कभी ऐसा भी काम होता है जो काम लगातार चलता है, ठीक है, वैसा काम जो लगातार चले, बंद ही ना, रुके ना। जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप ये हमको बताइए, क्या कभी आपकी पढ़ाई रुकी है? अगर पढ़ाई रुक जाएगी, पढ़ाई रुक जाएगी तो कहाँ जाना पड़ेगा? दुबई। हाँ तो और ना, दूसरा ऑप्शन क्या है? जाके लेबर में खटिए, पढ़ाई रुकेगा तो लेबर में खटिए। तो पढ़ाई हम बचपन से स्टार्ट किए और अभी तक हमारा चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो ऐसा भी काम होता है ना, या कोई काम में लगे, ठीक, कोई काम में लगे और काम उसको लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ऐसा भी काम होता है। हाँ सच्चाई है भाई, ऐसा काम होता है। ऐसे ही काम का एक नाम रख दिया गया, ठीक है, क्या नाम रख दिया गया? तो उसका नाम रख दिया गया कंटिन्यूअस, ठीक है। वैसे काम का एक नाम रख दिया गया कंटिन्यूअस। अच्छा इंडेफिनिट किसे कहेंगे? तो वैसा काम जिसकी कोई जानकारी पूर्ण रूप से नहीं हो, ठीक है। कंटिन्यूअस किसे कहेंगे? वैसा काम जो लगातार चल रहा है, ठीक है, उसे कंटिन्यूअस कहेंगे। ये अपने से कुछ नहीं बता रहे हैं भाई, अपने से कुछ नहीं, ये सच्चाई है, होता है, मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या एक ऐसा भी काम होता है जिसको काम तो स्टार्ट किए लेकिन खत्म भी कर दिए, समाप्त? जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ ये घटना घटा होगा, ठीक है, कि कोई आता है तो आप खाने बैठे रहते हैं कुछ भी, तो उसको ऑफर करते हैं, बोलते हैं कि आइए खा लीजिए, तो बोलता है नहीं मैं खा चुका हूं। नहीं, मतलब क्या कि जो अभी आप कर रहे हैं ना वो खत्म कर चुका है, ठीक, यानी जो आप खा रहे हैं ना वो पहले ही, भले वो चीज नहीं खाया जो आप खा रहे हैं, लेकिन खाना खा चुका है, ठीक है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यानी वैसा भी काम होता है जिसमें काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाने की बोध होती है, खत्म हो जाने की बात आती है। जैसे मैं टेंथ पढ़ा रहा हूं, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टेंथ खत्म कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, भले ना समझ में आए उसकी बात अलग है, इस वीडियो के बाद समझ में आना, एकदम पढ़ा दोगे भाई, पढ़ा दोगे सब, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टेंथ बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे, खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो यानी इससे ये पता चल गया कि हाँ ऐसा भी काम होता है जिसमें कोई काम खत्म हो जाने की बात आती है, ठीक। और जब कोई काम खत्म हो जाने की बात आती है ना तो उसका नाम एक रख दिया गया, ठीक है। क्या नाम पड़ा उसका? तो उसका नाम पड़ा परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट नहीं बोलते हैं, परफेक्ट मतलब ये परफेक्ट बनता है। परफेक्ट मतलब क्या है कि मतलब जैसा हम चाहते हैं ना वो सारे खूबी उसके अंदर है, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे मतलब अगेंस्ट हो, जो हम जैसा चाहते हैं वो इंसान वैसा है, ठीक। परफेक्ट इंसान उसको मानते हैं, ठीक है। आई वो समझ में? तो 3 काम हुआ, कौन कौन से? तो एक हुआ वैसा काम जिसमें कोई जानकारी पूर्ण रूप से ना पता चले, दूसरा वैसा काम जिसमें कोई भी काम एकदम लगातार चल रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यूस, कंटिन्यू से कंटिन्यूस बना है, जिसमें कोई काम लगातार चल रही है, ठीक है। और तीसरा काम परफेक्ट, ठीक। परफेक्ट मतलब का पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, खत्म हो चुका है, ठीक, कोई भी काम जो है वो खत्म हो चुका है, उसका नाम परफेक्ट रख दिया। बस यही 3 होता है, टाइम यही 3 होता है, सॉरी टाइम बोल रहे हैं, वर्क यही 3 होता है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या ये ताड़ी मार के आए हैं, कि हम लोग तो 4 टेंस पढ़ते आए हैं, ये तो 3 को बता रहे हैं, तो नहीं जी, हम नहीं, बस आप लोग को रटवाना नहीं है, हमको बस आप लोग को एकदम समझा करके भेजना है, ठीक, जो भी इसके अंदर की चीजें, सारी चीजों को समझा करके भेजना है, ठीक है। अब चलिए, ये 3 ही होता है, ठीक, लेकिन आप लोग बोलोगे चौथा तो हम पढ़ते हैं, तो चौथा नहीं होता है ना, चौथा उसको बनाया गया है, ठीक, चौथा होता ही नहीं है, चौथा को बनाया गया है, ठीक। अब ग्रामर में ऐड कर दिया गया जिसकी वजह से हमको पढ़ना पड़ता है, वो है क्या? तो वो हम बताते हैं, ठीक है। परफेक्ट से परफेक्ट उठा लिया गया, कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस,
तो ये हमको मिल गया चौथा काम, ठीक है। तो ये होता नहीं है, इसको तो बनाया गया है ना, परफेक्ट से परफेक्ट उठा लिए हैं, कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये होता नहीं, इसको भाई बनाया जाता है। ग्रामर में दे दिया है जिसकी वजह से हमको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक। अगर नहीं दिया रहता तो हम पढ़ते भी नहीं, साफ बात है, ठीक है। लेकिन इसका भी तो कोई खूबी होगा ना, तो खूबी है जब बनाया है, तो बनाया गया है तो जाहिर सी बात है इसकी तो कुछ ना कुछ तो खूबी आएगी ना दोनों की। अब हम लोग को दिमाग से पढ़ना है, एकदम ऑब्जर्व करना है। देखो हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं भाई, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है कि एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम पूरा एकदम अंदर की चीजों को बता रहे हैं, ठीक। अगर आप लोग को लगता है कि स्लो है, अगर रटने रटाने वाला ही काम करना है, तो बिल्कुल आप स्किप कर कीजिए वीडियो को स्किप कीजिए, करके दूसरा जो चैनल है जो जिसपे रटवाया जा रहा है बिल्कुल वहां पे चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एकदम खोज कीजिएगा, आइंदा आज के बस कभी जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा, ठीक। एकदम अंदर की चीजों को हम बता रहे हैं, ठीक। तो हमको ये बताइए आप लोग कि दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमको बिरयानी बनाना होता है तो चिकन और चावल को मिला देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का स्वाद तो आता है। अब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ चिकन का स्वाद है, ये थोड़ी ना कि सिर्फ चावल का स्वाद है, दोनों का तो स्वाद लेते हैं ना हम लोग। जब दोनों को मिला करके बनाया जाता है तो सब समझ रहे हैं। तो जब इन दोनों को मिला करके बनाया गया चौथा काम को, तो क्या दोनों का कुछ ना कुछ अंश नहीं आएगा? आएगा ना, कन्फर्म है आएगा, ठीक। इसकी खोज तो हम खुद से कर सकते हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या परफेक्ट नहीं जानते हैं? परफेक्ट क्या बताता है? परफेक्ट बताता है कि काम खत्म, पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं आप लोग? परफेक्ट ही नहीं बताता है कि कोई काम खत्म हो चुका है, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या बताता है? कंटिन्यूअस ही बताता है कि कोई काम एकदम लगातार चल रहा है, एकदम लगातार चल रहा है, ठीक। तो जब दोनों को मिला करके बनाया गया, तो दोनों का कुछ ना कुछ तो गुण आएगा ना। अब आएगा तो क्या होगा, अब हम बताते हैं आप लोगों को क्या होगा। दोनों का गुण आएगा तो शायद ऐसा सेंटेंस में खोजने देखने को मिल जाए कि कोई काम है जो मतलब खत्म हो गया है और फिर उसको स्टार्ट कर दिया गया है, एकदम लगातार चल रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग हम क्या समझा रहे हैं? तो हाँ, ज्यादा घुमाएंगे नहीं, इसका हम बता दें क्या होगा। तो परफेक्ट मतलब खत्म हो जाना है, यानी कोई काम है जो खत्म हो चुका है, ठीक, फिर से उसको रीस्टार्ट किया जा रहा है, ठीक, स्टार्ट किया जा रहा है, और वो काम को लगातार किया जा रहा है। लगातार कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार किया जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग कह देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखो यहाँ आप लोग को समझा रहे हैं, ये हमारा समझ लो कि कोई इंसान है, ठीक है, ये हमारा कोई इंसान, ठीक। ये बेचारा यहां से सफर करके आ करके यहाँ रुका हुआ था, बैठा था, ठीक। यहाँ इसकी सफर समाप्त हो गई थी, ठीक। मतलब समझिए मेहमान है, हमारे घर आए थे, ठीक, आके 2 दिन रहे हैं, तो मेरे घर आए थे तो इनकी सफर मतलब रुक गई थी, ठीक है, खत्म हो गई थी। लेकिन फिर से ये वापस अपने घर को जा रहे हैं, ठीक है, फिर से अपने घर को जा रहे हैं। तो फिर जो काम आए थे, ठीक है, चल के आए थे, ठीक है, अरे गाड़ी, मेहमान जो होते हैं भिखमंगे, छोड़ो नहीं बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए हम क्या बता रहे हैं कि चल के आए थे तो इनके काम खत्म हो गई थी मेरे घर पे, लेकिन फिर वापस जा रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से काम, ठीक है। अब वहीं से काम स्टार्ट करेंगे, फिर से लगातार चलना जब तक अपने घर ना पहुंच जाए, ठीक है, लगातार चलेंगे। तो यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? किसी समय से कोई काम स्टार्ट होगा और स्टार्ट होगा लगातार एकदम चलते चल जाए, ठीक। किसी समय से काम स्टार्ट हुआ और वो लगातार चलते चल जाए, ठीक है, उसे हम लोग कह देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत समझ में आया? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे? वैसा काम जो किसी समय से स्टार्ट हो और वो लगातार चले, उसे हम लोग कह देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसी को रिलेट करके ना टेंस को बनाया गया, ठीक है, टेंस को बनाया गया। कौन कौन सा टेंस तो हम देख लेते हैं। अब आइए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसको हम मिटा दें। बिल्कुल आधा काम तो आप लोग को खुद से करना है, मैं बता दूं आप लोग को आधा काम तो खुद से करना है, ठीक। आप लोगों को आधा काम खुद से करना है। काम यही ना 4 होता है, 1 2 3 4, इसके अलावा कोई काम
टाइम यही होता है, एक दो तीन, तीन ही टाइम होता है, 4 काम होता है। अभी तीन टाइम और 4 काम को मिला करके, टाइम और वर्क को कॉम्बिनेशन कर करके मतलब 12 मतलब टेंस बना दिए, 12 पार्ट बना दिए गए। टेंस 3 ही होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और उनके पार्ट जो डिवाइड कर दिए गए 12 पार्ट में, ठीक है। अब आइए, अब हम कैसे उसको बनाएंगे, देखिए अब हम बता रहे हैं कि ये 4 काम होते हैं। अब ये हमको बताइए कि जो 4 काम होते हैं, तो क्या जो अभी हम जिस समय में जी रहे हैं सिर्फ इसी के लिए 4 काम है? नहीं, तो हर समय के लिए चारों काम होगा। पास्ट में भी सेम काम होगा, प्रेजेंट में भी सेम काम होगा, फ्यूचर में भी सेम काम होगा, ठीक है। अब क्या बचपन में थे तो बचपनों में क्या कोई काम, जब कोई काम भी हम करते थे तो आप बताइए, कोई काम करते थे तो क्या ये चारों काम नहीं होता था? कोई ऐसा कांड कर देता था जिसकी कोई पूर्ण से जानकारी नहीं होती थी। कोई काम जब खेलना स्टार्ट करते थे बचपन में तो खेलते ही रह जाते थे, ठीक। या फिर भाई बहन को मतलब मिलता था तो अपना वाला पहले ही खींच देते थे, दूसरे के फेर में लग जाते थे, नहीं कुछ खाने होने को मिलता था तो मतलब खत्म कर देते थे, ठीक। उसके बाद से ये काम नहीं करते थे, किसी समय से स्टार्ट करते थे कोई काम, मतलब खेलना स्टार्ट करते थे सुबह से और शाम तक खेलते ही रह जाते थे, लगातार खेलते ही रह जाते थे। तो बचपन में भी होता था, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। तो ये चारों काम तीनों टाइम में होगा, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसी को बांट देना है, ठीक। अब जैसे कि हमको पहले हम लोग ज्यादा समझ में आएगा प्रेजेंट की बात करें तो, जैसे हमको प्रेजेंट में बांटना है, ठीक। प्रेजेंट में बांटना है। प्रेजेंट में काम कौन कौन सा होता है? यही 4 होगा। कौन कौन से? तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 काम होगा, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट वाला। अच्छा, बोलना होगा तो कैसे बोलिएगा? कुछ नहीं करना है आप लोगों को। प्रेजेंट की बात आ रही है तो प्रेजेंट में 4 ही काम हो सकता है, यही 4 काम होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दीजिए प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भारी है? नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अरे तीनों टाइम में यही 4 काम हो सकता है, बस याद रखिएगा कौन कौन सा है। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट की अगर कोई पूछ दिया कि प्रेजेंट टेंस बताओ, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, झमेला ना, 4 ही काम हो सकता है ना, तो बोलना 4। कौन कौन से? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। पास्ट और फ्यूचर आप लोगों को कॉपी पे बनाना है। पास्ट और फ्यूचर कुछ क्या करना है, पास्ट में भी यही 4 काम होगा ना, यही 4 काम हो सकता है ना। तो क्या करना है, काम हो तो यही रहेगा, मतलब सॉरी, काम हो तो यही रहेगा। क्या करना है सिर्फ, तो टाइम को चेंज कर देना है। अब टाइम में यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे पास्ट हो जाएगा। अब पास्ट में कौन कौन से टेंस हो सकते हैं? तो पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उस तरीके से फ्यूचर में टाइम को चेंज करो। जब टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम ही ना चेंज होगा, काम तो सब वही है, सिमिलैरिटी मतलब सेम सेम वही, जो पास्ट में होगा प्रेजेंट में भी होगा फ्यूचर में भी होगा, ठीक है। तो टाइम चेंज हो रहा है तो सिर्फ टाइम को चेंज करना है। अब कोई पूछा फ्यूचर में कितने टेंस होता है, फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन सा है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? तो प्रेजेंट का तो हम यहाँ पे लिख दिए, अब आप लोग को पास्ट और फ्यूचर का लिखने की बारी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक वीडियो आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़े, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक देखिए क्या क्या समझे। पहला हम लोगों ने देखा टेंस किसे कहते हैं, तो भाई जो काम मतलब जो टाइम और वर्क को बताए वही टेंस कहलाए, ठीक। टेंस अब कितने टाइप का होते हैं, तो भाई टाइम बताओ ना, टाइम कितने टाइप का होता है? 3 ही टाइप का होता है ना। कौन कौन सा है? तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हाँ, टेंस ही इतने ही होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक। अब तीनों को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, काम कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी टेंस को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। काम 4 होता है, कौन कौन सा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीनों टाइम में यही 4 काम होगा, ठीक है। तो हम बता देंगे कौन कौन सा टेंस होता है। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बात करें टाइम को चेंज करो, प्रेजेंट को हटाओ, पास्ट को लगाओ, सेम चीज वही। तो
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये होता है टेंस। यहाँ तक हम समझिए, ठीक। अब चलो ना, ये तो टेंस की सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, ठीक। दिल थाम के बैठिए। अभी हम खोज करेंगे क्या, पहचानेंगे कैसे इंग्लिश वाले टेंस को। इंग्लिश वाले अगर सेंटेंस दिए गए हैं तो उनमें टेंस को कैसे पहचानेंगे, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी में यदि दिया है तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दो तरीका बताएंगे दोस्त, दो तरीका बताएंगे जो आप लोगों को दिमाग में रह जाए, जो याद रह जाए, ठीक है, एकदम बिल्कुल खोज करके। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। तो चलो देखो ना यहाँ पे,